आदरणीय रूप नारायण भाई, सुनील खंखो भाई, इसको कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं किया है। भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की जय भीम। आज पालीडीह चौक के इस पावन धरा पर उपस्थित क्षेत्र के सभी ग्रामीण जन और इस मंच को संचालित करने वाले मेरे आदरणीय जन, आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी का चरण वंदन करता हूँ। मुझे यहाँ की समस्या के बारे में अवगत किया गया। मैंने यहाँ की समस्या के बारे में निरीक्षण किया। यहाँ मैं वास्तव में देखा कि हमारे आदिवासियों के साथ कितना बड़ा शोषण और अन्याय हो रहा है। हमने इस चीज की समीक्षा की। उसके पश्चात मैंने सोचा कि पालीडीह चौक या पत्थलगांव जाना मेरा बहुत जरूरी है। मैंने अपने साथ, मैं अकेला नहीं, कई लोगों को भी साथ में लेकर आया है, क्योंकि हमारे आदिवासियों के साथ जो शोषण और अन्याय हो रहा है उसकी जानकारी सभी लोगों को अच्छी तरह से मिल सकेगा। 29 तारीख को यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे। मैंने यहाँ पर जो रेलवे लाइन कोरबा जशपुर लोहरदगा जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनने वाली है, इसकी दूरी भी लगभग 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर अगर हमारे क्षेत्र से गुजरेगी तो कितने आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण में जाएगी, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग विस्थापित हो जाएंगे, कितने लोगों का नाम राजस्व अभिलेख से उनका नाम कट जाएगा, राजस्व अभिलेख से उन लोग वंचित हो जाएंगे। मैंने सभी दो साथियों को आज जेल के अंदर घुसा दिया गया है गैर कानूनन तरीके से। अभी निर्मल भाई बहुत अच्छा कानून के जानकार है, संविधान के जानकार है। एक एक करके हम लोगों को कानून के बारे में बताइए। लेकिन जो हमारे भाई हैं, दो लोग, माननीय आदरणीय रूप नारायण भाई, सुनील खंखो भाई, इसको कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं किया है, हमारा आदिवासी आदमी ही अंदर किया है। दूसरे को अंदर करने का अधिकार ही नहीं है हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में। किसने किया? अभी अभी जो नवपदस्थ है हमारे बागबाहर थाना में जो तहसीलदार साहब है, बाल कृष्ण मूर्ति दीवान, उसके पिताजी हैं दादू राम पैकरा। ये देखिए हमारे आदिवासियों की संगठन देखिए, हम आदिवासियों की हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। दूसरा आदिवासी हमारे आदिवासी भाई को जेल के अंदर डाल रहा है। ये है हमारी आदिवासियों की एकता। उस तहसीलदार को तो मैं कॉलर पकड़कर खींच के निकालता था और उसको मैंने सबक सिखाया। अगर वो मेरे सामने भी रहता, उसके गाल में मैं 10 चाटे बरसाता कि आदिवासियों की ताकत क्या होती है, उसे मैं उसे समझाता। मैं उस तहसीलदार साहब को चुनौती देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज जंगलों में निवास करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके हमारा जीवन यापन करते थे, और आज हमें जानवर से इंसान बनाया है। किसने? हमारे पूर्वजों ने। और तहसीलदार साहब ने अगर हमें इंसान से जानवर बनाने की कोशिश अगर हमें करेगा, मैं उस दरिंदे का मैं शिकार करूंगा। मेरे आदिवासी भाइयों, मैं यहाँ अपना हक और अधिकार के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मौज मस्ती करने के लिए कोई आया नहीं है। हमारे 2 साथी जेल के अंदर हैं, हमें मस्ती लग रहा है क्या यहाँ बैठ के? इन लोगों ने 3 चरण में उसका भीख मांग रहे हैं। मैं तो आज ही उनका रिहा कर देता, एक चक्का जाम कर देता जो नेशनल हाईवे है इसको, और वो 2 जो हमारे साथी हैं उसको 1 मिनट में बाहर निकाल लाता। कानून क्या सोचती है हमारे सामने, हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों को हमारे द्वारा ये अंदर करा के हमारे आदिवासियों का शोषण करेगा।
देखिए हमारे साथ क्या रणनीति रची जा रही है। हमारे लोगों को, दूसरे लोगों के पास उतना ताकत नहीं है कि हमारे लोगों को वो लोग भ्रमित कर सके, हमारा शोषण कर सके, हमारा अधिकार को छीन सकेंगे। ऐसा किसी के पास ताकत नहीं है। लेकिन उनका करतूत को मैं अभी इस समुदाय को बताना चाहूंगा कि उनका करतूत क्या होती है। आज शासन प्रशासन को मैं चुनौती दूंगा। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णु साय जी को भी मैं चुनौती दूंगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं कहूंगा। कुछ दिन पहले हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। उनकी राजनीति को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कहा? आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। उसने क्या कर रहे आज? उसको मैं कहता हूं कि आज जो हमारे क्षेत्र में विकास के नाम से जो रेलवे लाइन आ रही है, उसमें होंगे कि आज हमारे राज्य और केंद्र की सरकार ने हमारे साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार कर रही है। उसने हमें क्या कहा कि आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। उस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि हिंदुत्व का गुण क्या होता है, हिंदुत्व का महत्व क्या होता है। उस आदिवासी को पता नहीं है, उस मुख्यमंत्री को पता नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में 67 दारू भट्टियां खोलकर कहता है कि आदिवासी हिंदू है। हिंदू धर्म के आधार पे शराब एक महापाप है। आदिवासी धर्म ग्रंथ के अनुसार शराब एक महापाप है। इस पापी मुख्यमंत्री ने हमारे देश के आदिवासियों को मिटाने के लिए 67 दारू भट्टियां और खोल रखी है, खोलने का प्रयास कर रही है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे मेरे यहाँ की ग्रामीण जनता। मेरी आवाज और मेरी मुख से निकलने वाली शब्द ऐसे ही रहती है, क्योंकि दर्द मुझे हो रहा है। आप लोगों के लिए मुझे कुर्बानी देने के लिए कोई डर नहीं है। हर एक व्यक्ति को कुर्बानी के लिए सामने आना चाहिए। हमारे अधिकार को छीनने हम नहीं देंगे, कभी छीनने नहीं देंगे। हमें क्या कहा? आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जीव हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और आदिवासी बिना शिकार किए, बिना मदिरा पान किए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा हिंदू कैसे हो सकता है? मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि आदिवासी बिना शिकार किए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, बिना शराब पिए अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा हिंदू कैसे हो गया? हमारे आदिवासियों को किस प्रकार से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे अलग से रूढ़ी व्यवस्था है, हमारी अलग से परंपरा है, हमारे देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। मेरे यहाँ बैठे हुए मेरे समस्त आदरणीय जन, एक एक करतूतों को सुनिए। आज मैं इसलिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती दूंगा। आज हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम से हमारे देश में दारू भट्टियां खोल रखी है। ये संभव है क्या? राम राज्य आएगा क्या? दारू भट्टी खोलने से राम राज्य आएगा क्या? हमारे भारत में सबसे बड़ा बूचड़ खाना है जिसका जीव हत्या की जाती है। क्या जीव हत्या करने से राम राज्य आएगा क्या? ये लोग जो राजनीति करने वाले हैं, केंद्र और राज्य में बैठे हुए लोग हमारे लोगों को किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं, इस बात को गांठ बांध के रखिए मेरे हिंदू। अगर यहाँ बैठे हैं तो ये हमारे पास किस प्रकार उनका राजनीति षड्यंत्र चलता है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक एक जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ, हमारे भोले भाले लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है। हिंदू शब्द के नाम से हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों का अत्याचार हो रहा है, हम लोगों का अन्याय हो रहा है और हम सहन करते जा रहे हैं। आज हम अंतिम क्षण पर हैं, हम अपना अन्याय कभी सहन नहीं करेंगे।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम जवाब देंगे। अगला अगर सभा होती है तो मैं बताऊंगा। अगर उससे पहले अगर रूप नारायण और हमारे सुनील भाई को नहीं छोड़ते हैं, पूरे जसपुर की जनता को मैं लेके वहाँ जसपुर का घेराव करूंगा और जवाब दूंगा वहाँ कलेक्टर महोदय जी को कि किस प्रावधान के तहत हमारे भाइयों को आपने अरेस्ट किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे जसपुर जिला के भोले भाले लोगों को भ्रमित करके डराने धमकाने के लिए जेल में अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संगठन के आज जसपुर के एक एक नागरिक है, पर आज हमारे त्रिशूल की समस्या का नेतृत्व हमारे क्या है भारत मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं। बहुत ही खुश नसीब की बात है। किसी संगठन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे भारत मुक्ति मोर्चा ने इस पर नजर डाली और हमारे लोग यहाँ पे, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए। और इन लोगों ने हमारे सामने आई और हमारे लिए न्याय के लिए कदम बढ़ाया है। मौसम खराब होने के चलते मैं आगे ज्यादा ना कहूँगा, मैं यहीं से अपना विराम देता हूँ। मेरे आदरणीय ग्रामवासियों, आप लोगों ने मेरी शब्द को बहुत अच्छी तरह से सुने। हम आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर समय से पहले उन दो भाइयों को नहीं छोड़ते हैं तो गांव के एक घर से लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलते हैं तो आप जैसे आदिवासियों को मर जाना चाहिए। दो लोगों को लेकर वहाँ झुंड करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे जसपुर जिला से निकल के सामने आना चाहिए। दो लोग जाके वहाँ हम चक्का के नीचे मरने के लिए नहीं जाएंगे। हम जसपुर जिला के एक एक घर से निकल के लेंगे, ये मेरा वादा है। अगर उसको समय से पहले नहीं छोड़ते हैं तो। और ये भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की जय भीम, जय संविधान। हमारी रक्षा करने वाला एकमात्र धर्म ग्रंथ है संविधान। इसको अच्छा से अध्ययन कीजिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा।